बॉडी लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम पीकी ब्लाइंडर्स के थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से एनालाइज करने वाले हैं। हम जानेंगे कि थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज में कौन से ऐसे वो पावरफुल ट्रेट्स हैं जो कि उसको एक सिग्मा, मैस्कुलिन और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट शो करते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, कभी भी कोई उनकी बात नहीं काटता है और वो सब पर अपनी पकड़ बनाकर रखते हैं, पावर हासिल करके चलते हैं, सब कुछ उनकी मुट्ठी में ही होता है। और आप कैसे खुद को एक ऐसे इंसान में बदल सकते हो, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो ना, तो सिर्फ 7% आपकी फीलिंग्स और आपका एटीट्यूड मैटर करता है, 13% तक आपकी टोन और वॉइस मैटर करती है और 55%, याद रखना 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। तो आप बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। मतलब जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो सिर्फ जितना आप बोल रहे हो ना उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी बोल रही होती है। मतलब जो एक्चुअल में आप कहना चाह रहे हो ना, वो सामने वाले को आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आता है। आप किसी के साथ डेट पर हो, किसी मीटिंग में हो या फिर कोई स्पीच ही क्यों ना दे रहे हो, हर जगह आपसे ज्यादा आपकी बॉडी बोल रही होती है। इस वीडियो में मैं आपको मूवी के एक सीन को दिखाकर डायरेक्टली एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश करूंगा और आप इजीली इन ट्रेड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां भी आप हो ना, जहां पर भी आप हो, रूम्स को लॉक कर दो, पूरी तरीके से डोर वगैरह बंद कर दो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। और इस वीडियो में मैंने म्यूजिक भी इसीलिए नहीं डाला है ताकि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप आसानी से ही हर चीज़ को समझ पाओगे और रिलेट भी कर पाओगे। पूरे फोकस के साथ और पूरे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बीच बीच में काफ़ी चीज़ें आप अपने आप ही नोट कर पाओगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए फिर डिकोड करते हैं हर सीन को। अब मैं आपको एक सीन दिखाने वाला हूं जहां पर थॉमस शेल्बी और बिली किम्बर आमने सामने हैं। मतलब इस सीन से आपको ये सीखना है कि आपको अकड़ू और घमंडी लोगों से कैसे निपटना है। तो चलिए सीखते हैं। Is there any man here named Shelby? I said, is there any man here named Shelby? इस सीन की शुरुआत बिली के पब के अंदर घुसने से होती है और वो काफी ज्यादा तेज और ऊंची आवाज में बात करता है, जो कि एक ईगोइस्टिक इंसान की पहचान होती है, जिससे आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा एग्रेसिव स्वभाव का है। Is there any man here named Shelby? बिली के एक्सप्रेशन से ही आपको पता लग जाता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर और इनसिक्योर है। पब में आते ही उसने बिना किसी मतलब के ही बंदूक निकाल ली और इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके अंदर पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज्यादा कमी है। मतलब आप देख पा रहे हो कि उससे रहा ही नहीं जा रहा है। बस वो ये चाहता है कि वो कैसे ना कैसे बस जल्द से जल्द लोगों की अटेंशन पा ले, लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ले। अब आप उसके माथे की लकीरों को देखो, ये उसके अंदर के गुस्से को दिखाती हैं। Man here named Shelby. और इतनी तेजी से पलके झपकना टेंशन की निशानी है। मतलब इस सीन की शुरुआत से हमें समझ में आ गया कि बिली किम्बर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है और काफी ज्यादा टेंशन में भी है और इसी वजह से उसकी पर्सनैलिटी टॉमी के सामने काफी ज्यादा फीकी सी लगती है। Gotta get these men a drink. Everyone else go home. अब जब टॉमी ने दरवाजा खोला तो आप ध्यान से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और आई लुक को गौर से देखो। और मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन चाहे कितनी बुरी क्यों ना हो, कितना ही टेंशन हो, कितना ही दबाव हो, टॉमी के पक्ष में सिचुएशन हो या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो, फिर भी टॉमी एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाने से कभी भी पीछे नहीं हटता। Gotta get these men a drink. Everyone else go home. टॉमी को पता है कि बिली के पास गन है और वो गुस्से में भी है, फिर भी वो उसे अपनी पीठ दिखा देता है। और ऐसा टॉमी जानबूझ के करता है क्योंकि ऐसे वो दुश्मन को ये एहसास दिलाना चाहता है कि उसके जैसे 36 आए और 36 गए। वो कभी भी एक ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को एक सीरियस खतरे के रूप में देखता ही नहीं है। अब एक छोटी सी चीज और देखो, उसने अपने अंगूठे को अपने कोट की जेब से बाहर निकाला हुआ है और ये भी एक तरह से ही अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने का ही एक साइन होता है। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें और इस सीन को गौर से देखें, तो जहां पर टॉमी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट है,
वहीं पर बिली नर्वस और गुस्से में है और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। You go on. But Mr. Fenton said. Let's go on. अब यहाँ पर टॉमी अपना पहला पावर मूव दिखाता है जिसमें वो अपनी फिंगर को पॉइंट करता है। बेशक उंगली बिली की तरफ नहीं थी लेकिन इनडायरेक्टली बिली को ही दिखाई गई थी। टॉमी ने इससे ये दिखाया कि ये पूरा एरिया उसके कंट्रोल में है और यहाँ के कर्मचारी भी उसकी ही बात मानते हैं। और साथ ही उसने इतनी चालाकी से ग्रेस को भी इतनी बुरी खतरनाक सिचुएशन से भी बाहर निकाल दिया। I've never approved of women in pubs, but when they look like that, तो आप देखेंगे कि बिली की आवाज बिल्कुल ही शांत हो गई है। I've never approved of women in pubs, but when they look like that, You said you wanted men called Shelby. You got 3 of them. अब टॉमी बिली की बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और उसे सीधा मेन पॉइंट पर आने के लिए कहता है। मतलब उसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, जिससे कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसे किसी की भी फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि हाई स्टेटस वाले लोग कभी भी सामने वाले की फालतू बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते और ना ही उसे ऐसी फालतू बातें करने के लिए बिल्कुल ही स्पेस देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको स्टार्टिंग से ही सामने वाले पर साइकोलॉजिकल लीड मिल जाती है। right, I never heard of you. And then I did hear of you, some little diddy coy razor gang. I thought to myself, so what? But then you fucked me over. So now you have my undivided attention. यहाँ पर किम्बर सीधा अटैक करके उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। By the way, which one am I talking to? Who's the boss? नॉर्मल लोग तो ऐसे तंज को सुन के बहुत ही जल्दी भड़क उठते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनका उपयोग बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला जरा सा भी बातचीत में तेज होगा ना तो वो आपके शब्दों से ही आपका मजाक बना देगा। और एक चीज पर फोकस करो कि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत से ही टॉमी की नजरें बिली किम्बर पर लॉक्ड हैं। और एक छोटी सी डिटेल नोटिस करो, ऑथर टॉमी से परमिशन लेने के लिए अपना सर हल्का सा घुमाता है। टॉमी की नजरें बिली पर लॉक्ड हैं, लेकिन फिर भी वो हल्की सी पलकें झटकाकर उसे परमिशन देता है। फिर उसके बाद ही ऑथर अपना जवाब देता है। और देखो कैसे वो अपने आप को सामने वाले से ऊपर दिखाने के लिए अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाता है। मतलब पहले तो उसने टॉमी से इजाजत लेकर उसकी अथॉरिटी को स्थापित करा, फिर अपनी चिन को ऊंचा उठाकर किम्बर को ऐसा महसूस कराया कि वो उससे ऊपर है। इसीलिए जब भी आपसे कोई अपनी चिन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बात करे ना तो आप समझ जाओ कि वो सुपीरियोरिटी और एरोगेंस से भरा हुआ है। और साथ ही उसके दिल में डर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, तो नीचे देखकर बात करना और आई कांटेक्ट से बचना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि ये आपके अंदर जो इनसिक्योर इंसान है ना उसे शो करता है। सो ऐसा कभी भी मत करो। Well, I'm the oldest. Clearly. इस तरह की स्माइल इंसल्टिंग होती है। अब आप बिली के हाथों को देखो, इस तरह से हाथों को कसकर बंद करना गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। जब कोई इंसान अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है ना तो वो उसके हाथों और पैरों में ट्रांसफर हो जाता है। Are you laughing at my brother? Right, he's the eldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. Are you laughing at my brother? उसने जॉन की बात पर ध्यान दिए बिना ही बोलना शुरू कर दिया। ऐसा करके वो सामने वाले को कमजोर दिखाकर सब कुछ अपने हिसाब से ही करना चाहता है। बिली अब उंगली दिखाकर दोबारा से ही एग्रेसिव हो रहा है। The boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. क्योंकि थॉमस शेल्बी की शांत और सतर्क बॉडी लैंग्वेज से बिली को तकलीफ हो रही है और फिर मनचाहा रिजल्ट ना मिलने पर बिली दोबारा से ही गुस्सा हो जाता है। That's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. अब आप एक चीज पर फोकस करो कि टॉमी पूरी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा शांति के साथ बिली की सारी बातों को सुन रहा है और यही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी है। बिली चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके अंदर से सेंटेंस विस्फोट की तरह निकल रहे हैं, वो पूरी तरह से अंदर से जल रहा है, लग रहा है कि वो कहीं बॉम्ब की तरह फट ना जाए। I want to know what you want. और वहीं टॉमी बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में बात कर रहा है और अपनी धीमी आवाज से ही बिली को डरा रहा है। ऐसा करके वो बातचीत की टेंशन को अपने काबू में रखे हुए है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टॉमी एक बहुत ही ज्यादा कमाल की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो ना, मतलब लड़ाई टाइप कर रहे हो और सामने वाला बहुत ही ज्यादा तेज तेज चिल्लाकर
आप पर रौब जमाने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाना चाह रहा है, तो आप कभी भी अपनी आवाज़ को ऊंचा मत करो। बिल्कुल ही नॉर्मल आवाज़ में रिलैक्स्ड होकर, बिल्कुल काम होकर धीमी आवाज़ में उससे बात करो। ऐसा भी नहीं कि उसे ऐसा लगे ये दब्बू है, नहीं, बल्कि आपका ऐसा करना उसे ये शो करता है कि आप जो फाइट है ना उसे विन कर रहे हो। उससे आपको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ और बोल देता हूँ, एक रूम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन, सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन कभी भी सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट पर्सन होता ही नहीं है। बल्कि सबसे ज़्यादा जो चिल्ला रहा होता है ना, वही सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा होता है। उसी को ऐसा लगता है कि लोग मुझ पर हावी हो जाएंगे और मुझे दबा देंगे। वहीं एक इंसान जो बहुत ज़्यादा काम होकर सारी बातों को सुन रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे हम एक सिग्मा की तरह देखते हैं। इसीलिए आप हमेशा काम और रिलैक्स्ड रहो। अब टॉमी ने बिली को एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चे के रूप में बना दिया है, जिसका अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और खुद एक बॉस की तरह रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर टॉमी ने अपने शांत व्यवहार और नॉन रिएक्टिवनेस से अपने आप को किम्बर से ज़्यादा ताकतवर दिखा दिया। और ये क्वालिटी थॉमस शेल्बी की बेस्ट क्वालिटीज़ में से एक है। वो कभी भी हार्ड सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करता और इसी की वजह से उसका अपने ऊपर कंट्रोल बना रहता है। There were suspicious betting patterns at Kempton Park, a horse called Monaghan Boy. He won by a length twice and then finished last. बिली ने फिर से कस के अपनी मुट्ठी बंद की और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। ये सब बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की निशानी है, क्योंकि टॉमी की नॉन रिएक्टिवनेस बिली को अंदर से तड़पा रही है। बिली किम्बर बस सामने वाले से एक गलती हो जाए, इसी के इंतजार में है और वो उसी एक बात का मतंगड़ बनाकर लड़ाई शुरू कर दे। यही उसकी चाल है। Which one am I talking to? Which one of you is the boss? I'm Mr. Kimber's advisor and accountant. And I'm the fucking boss, okay? और यहाँ पर टॉमी ने अपने ऊपर कसे गए तंज का बदला ले लिया और बिली एक बात पर ही बॉम्ब की तरह फट गया। यही उसकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। Any man who must say, I am the king, is no true king. जब लोग अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं ना, तभी लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस चीज की वजह से हार ना जाऊं। वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आप कभी भी खुद को राजा या फिर बॉस बताने की बजाय आप उसकी तरह बनो, तब आप लोगों को एक राजा या फिर बॉस वाली फील दोगे। याद रखो कि आप जब तक ही राजा हो, जब तक कि लोग आपको राजा माने हुए हैं। जिस दिन उनका भ्रम टूट जाएगा ना, वो आपको नकार भी सकते हैं। जब आप चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो ना, तो आप खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस खोकर इनसिक्योर हो जाओगे और लोग आपको कभी भी एक राजा नहीं समझेंगे। अगर आपके मुंह से कभी खुद ही अपनी बड़ाई या फिर तारीफ निकलने लगती है, तो मेरी ये बात याद करके वहीं पर रुक जाना। जब तक आप अपने मुंह से बोलते रहोगे ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। लोग आपको बोल बच्चे नहीं समझेंगे। जब सामने वाला खुद ही आपकी पर्सनैलिटी को फील कर पाएगा ना, तभी वो आपसे प्रभावित होगा, तभी वो आपको एक राजा की तरह या फिर एक बड़े ओहदे की तरह ट्रीट करेगा। I'm Mr. Kimber's advisor and accountant. And I'm the fucking boss, okay? अब ये बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखो बिली किम्बर टेबल से कैसे उठा, अपने चौड़े हाथों को टेबल पर रखकर। ऐसे दोनों हाथों को टेबल पर रखकर उठना टेबल पर अपना अधिकार दिखाने की निशानी होती है। साथ ही ये डोमिनेंस का एक्सप्रेशन भी है। और टॉमी भी हमेशा अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर ही उठता है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, सीईओज होते हैं, वो भी हमेशा दोनों हाथों को टेबल पर रखकर ही उठते हैं, क्योंकि ये जेस्चर सामने वाले से सुपीरियर होने का साइन होता है। यहाँ पर किम्बर बड़ा दिखने के लिए अपने हाथों को भी खोलेगा। Right, end of parley. You fixed the race without my permission. You fucking gypsy scum. What, live off the war pensions of these poor old Garrison Lane widows? That's your level. I am Billy Kimber. I run the races and you fixed one of them, so I'm going to have you shot against the post. साथ ही उसने उंगली दिखाते हुए अपनी आवाज को भी तेज कर लिया। अब आर्थर और जॉन ने अपने आई कांटेक्ट को तोड़ दिया, मतलब उन्होंने किम्बर की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। लेकिन टॉमी ने अभी भी आई कांटेक्ट बनाया हुआ है। उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे क्या करना है और वो अभी भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। Mr. Kimber. अब यहाँ पर यह बात नोटिस करने वाली है कि सिचुएशन चाहे कितनी इंटेंस क्यों ना हो गई हो, लेकिन टॉमी अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस में ही है। उसके चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं आई। बट वहीं बिली अपने आपे से बाहर होता जा रहा है। अब यहाँ पर टॉमी समझ जाता है कि किम्बर बस लड़ने के लिए कोई बहाना ढूंढने के लिए इतना चिल्ला रहा है। इसीलिए टॉमी बहुत शांति से और धीमी टोन में बात करता है।
लेकिन ध्यान रखो कि टॉमी के कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी में कभी कोई कमी नहीं आती। Look at it. That is my name in it. It's from the Lee family. You were also at war with the Lees, Mr. Kimber, am I right? टॉमी ने किम्बर को अच्छे से पढ़ लिया है और उसे पता चल गया है कि किम्बर की ईगो काफी ज्यादा बड़ी है और वो इज्जत का भूखा है, और इसके साथ ही उसने अपना आगे का प्लान भी सोच लिया है। अब टॉमी बिली को प्यार से 2 बार मिस्टर किम्बर बोलता है और साथ ही अपनी समझदारी भरी बातों से उसे एक ऑफर भी देता है। फिर किम्बर टॉमी की तरफ एक कदम बढ़ाता है, जिसका मतलब यही है कि वो ऑफर में इंटरेस्टेड है। The Lees are attacking your bookies and taking your money. Your men can't control them. You need help. यहाँ पर टॉमी ने थूक गटका, जो कि स्ट्रेस की निशानी है, क्योंकि ये इस सीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि टॉमी को ये पता है कि बिली के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Perhaps we should listen to what Mr. Shelby has to say before we make our decisions. Right, the Lees are doing a lot of talking at the fairs. They have a lot of kin. हमारी आईज, हमारी आंखें बॉडी के उन पार्ट्स में से हैं जिस पे हमारा सबसे कम कंट्रोल होता है, इसीलिए हमें सामने वाले की पलकों की मूवमेंट को जरूर से नोटिस करना चाहिए, क्योंकि हमारी पलकें 100 में से 90 बार सच ही बोलती हैं। और आंखों की ये पोजीशन जब होती है जब हमें सामने दिखने वाली कोई चीज पसंद ना आए। They're saying the racetracks are easy meat because the police are busy with strikes. Now, we have connections. We know how they operate. You have muscle. Together we can beat them. Divided, maybe not. टॉमी बिली को ऑफर देते हुए आराम से टेबल पर हाथ रखकर ये शो करता है कि अब वो दूसरी पार्टी का बॉस है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो किम्बर को ऑफर देते वक्त टॉमी पहले उसको उसके फायदे गिनवाता है। वो बिली को उसकी प्रॉब्लम्स को याद दिलाकर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात करता है, और टॉमी ने अपने फायदे की तो अभी तक बात ही नहीं की। और अगर आप भी ऐसा ही करते हो, मतलब आप किसी से अपने फायदे का कोई काम निकलवाने से पहले या फिर किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करने से पहले उसे उसके फायदे गिनवाते हो, तो आपकी डील के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। Mr. Kimber, perhaps we should take some time for reflection, possibly make arrangements for a second meeting. अब यहाँ पर दोबारा से ही नजरें लॉक हो गई, जो कि एक सुपीरियरिटी की लड़ाई Mr. है। Kimber, you started with nothing and built a legitimate business. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. यहाँ पर टॉमी किम्बर को थोड़ी इज्जत देके उसकी ईगो की आग को थोड़ी और हवा देता है। वो उसको मिस्टर किम्बर के नाम से पुकारकर बड़े ही प्यार से उसकी तारीफ करता है। टॉमी उसको अपने से ऊंचा दिखने देता है और लास्ट में उसके साथ काम करने का बोलकर अपने स्टेटस को भी उसके बराबर लाने की कोशिश करता है। अब बिली ने अपनी चिन को कुछ ज्यादा ही ऊपर उठा लिया, जो कि ये शो कर रहा है कि अब वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो खुद को सबसे सुपीरियर महसूस कर रहा है, और ये एक तरह से टॉमी की एक चाल है। Nobody works with me. People work for me. फिर वो उनको याद दिलाता है कि वो उन सबसे सुपीरियर है। फिर इस गुस्ताखी के लिए बिली टॉमी को नीचा दिखाता है और उसे नीचे झुककर कॉइन उठाने के लिए बोलता है। Pick it up, Pikey. अब टॉमी को तो पता ही है कि बिली के घमंड को हवा देने में उसका लॉन्ग टर्म में फायदा है। Sit down. अब टॉमी के ब्रदर्स को तो पता ही है कि ये उसकी फैमिली की बेइज्जती है, लेकिन फिर भी टॉमी उन्हें रोककर बिली के मन की ही करता है। टॉमी को पता है कि ऐसे घमंडी, एरोगेंट, गुस्सैल और ईगो वाले लोगों से कैसे निपटना है। It's for your ceiling. Thank you, Mr. Kimber. We will be at Cheltenham. As will I. लास्ट में टॉमी को वो मिल ही गया जो उसे चाहिए था, और सब कुछ टॉमी के प्लान के मुताबिक ही हुआ। लेकिन अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है ना, तो आपको पता ही होगा कि एंड में बिली किम्बर का होता क्या है। अब हमने इस वीडियो से सीखा क्या? पॉइंट नंबर 1, डील में अगर सामने वाले से अपना कोई फायदा निकलवाना हो तो कभी कभी थोड़ा झुकना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, डील में अगर सामने वाला गुस्सैल, घमंडी और एरोगेंट है तो सामने वाले के भाव को बढ़ाकर अपना काम निकलवा लो। और लास्ट में आता है पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी सिर्फ अपने मुंह से बोलकर राजा मत बनो, बल्कि ऐसे बनो कि वो लोगों को खुद ही फील हो। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, इस बॉडी लैंग्वेज को अपना लेते हो, तो इस वीडियो को मेरा जो बनाने का मकसद है ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
देखो इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ मूवी के एक ही सीन को डिकोड किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा और वो भी डिटेल में। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसीलिए आप अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप टॉमी की तरह ही आर्ट ऑफ सिडक्शन को मास्टर करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे एक बार जरूर देख लो, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, बाय।